मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है मसाई समुदाय की सामाजिक संरचना। आज के सेशन में अफ्रीका में रहने वाले मसाई समुदाय के सामाजिक संरचना के बारे में जानेंगे। आखिर किस प्रकार से उनको आयु के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जैसे कि उस वर्गीकरण में वरिष्ठ जन, योद्धा, इन दो वर्गों में इन लोगों को वर्गीकृत किया गया। बात करते हैं अगर वरिष्ठ जन की बात की जाए तो मसाई समुदाय के जितने भी लोग थे उनमें जिनकी उम्र ज़्यादा होती थी उनको सामान्यतः वरिष्ठ जन के अंतर्गत रखा जाता था। और वे लोग तमाम तरीके की जो भी समस्याएं मसाई जो चरवाहा समुदाय था उसको सामना करना होता था, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का कार्य करते थे। यानी कि हर प्रकार की जो भी समस्याएं आती थी ये लोग सभाएं आयोजित करके उनमें उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का कार्य करते थे। और जो भी दिशा निर्देश होता था अपने पूरे कबीले को यानी योद्धा वर्ग को देने के लिए यही लोग देते थे। यानी कि इनको सामाजिक तौर पर बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त थी और इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब बात करते हैं योद्धा वर्ग की बात की जाए तो इसमें सामान्यतः नौजवान वर्ग के जो लड़के थे या जो मर्द थे उनको रखा जाता था। इनका प्रमुख कार्य था जो मसाई समुदाय था या मसाई कबीला होता था, इनकी सुरक्षा करना दूसरे कबीलाओं से और इन जानवरों की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा करना। और इन लोगों का सबसे प्रमुख कार्य या इनकी बहादुरी की जो माप थी वह यह थी कि अगर ये लोग दूसरे कबीलाओं से लड़कर उनके मवेशियों को छीन कर लाते हैं तो इनको बहादुर माना जाएगा। और इस प्रकार की प्रवृत्ति लगभग हर जो चरवाहा समुदाय अफ्रीका में रहते थे उनकी प्रवृत्ति थी। और जो चरवाहा समुदाय दूसरे चरवाहा समुदाय के मवेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा छीन लेता था उसको सबसे शक्तिशाली माना जाता था। और उसमें प्रमुख समुदाय था मसाई समुदाय भी था। अब बात करते हैं औपनिवेशिक प्रभाव। मसाई समुदाय पर औपनिवेशिक प्रभाव क्या पड़ा। मसाई समुदाय की बात की जाए तो पहले तो ये घुमंतु प्रवृत्ति के थे, लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ पूरे जो चारागाह थे कहीं न कहीं वो आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत चले गए और जिससे इनके चारागाह सिमटते गए और ये लोग अपनी प्रवृत्ति को चेंज करने लगे, अपनी अर्थव्यवस्था या अर्थ जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने लगे अपनी जीविका चलाने के लिए। और ये लोग अन्य व्यवसायों की तरफ अग्रसर हुए। अब बात करते हैं व्यवसाय परिवर्तन। व्यवसाय परिवर्तन से आशय यह है कि जैसे जैसे चारागाह सिमटते गए इन पर पाबंदियां लगती गई, इन्होंने एक विकल्प के तौर पर अन्य व्यवसायों को ढूंढा। धन्यवाद।